डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम नमक का दारोगा पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं, है ना। इस पाठ की समरी जैसे मैंने कि आप लोगों को बता दिया था। अब आज इस पाठ की रीडिंग करनी है। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने के निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। जब नमक का नया विभाग बना, नया डिपार्टमेंट नमक का बना, तो क्या है, ईश्वर प्रदत्त वस्तु किसे कहा गया है? ईश्वर प्रदत्त माने भगवान के द्वारा दी गई वस्तु, है ना। इस भगवान के द्वारा दी गई चीज़ कैसे? हवा पानी सब कौन है? भगवान के द्वारा दी गई वस्तु है, ठीक है। तो नमक भी क्या है? समुद्र के पानी से बनता है, इसलिए क्या उसको कवि ने क्या, लेखक ने क्या कह दिया? ईश्वर प्रदत्त वस्तु कह दिया, ठीक है। के व्यवहार करने का, उसमें इसका भगवान के द्वारा दी गई जो वस्तुएं हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए निषेध माने मनाही करना चाहिए, ठीक है। हो गया तो लोग क्या है करने लगे? चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। मतलब जब क्या है, नमक के उत्पादन पर जो है उसके बनाने पर रोक लगा दी गई, तो लोग क्या है उसे चोरी छिपे क्या उसका बिजनेस करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। अनेक प्रकार के छल प्रपंच है, कपट है ना, कि शुरुआत हुई। सूत्रपात होना, शुरुआत होना। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। जिसके पास पैसा था तो रिश्वत के द्वारा जो तो अपना काम निकालता था। जिसके पास पैसा नहीं रहता था, कोई क्या है चालाकी के द्वारा कि भाई समय को इस तरीके से चूज करता था जिसमें क्या उसका चोरी भी कर ले और पकड़ा ना जाए। अधिकारियों के पौ 12 थे, नहीं क्या है, अधिकारियों का जो तो एकदम क्या है, उनके पौ 12 होना, उनके अनुकूल समय होना, ठीक है। माला माल होने का समय था उनका। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरंकदाजी करते थे। यहाँ पर क्या है, राइटर ने बताया कि लोग क्या है, पटवारी का जो पद है, पटवारी का सर्वसम्मानित पद, क्योंकि आज के समय पर भी देखिए पटवारी का जो पद है उसे क्या लोग क्या है इज्जत और सम्मान तो देते ही देते हैं, लेकिन उन दिनों भी क्या है और भी ज़्यादा इनको क्या सम्मान मिलता था, क्योंकि राजतंत्र था। और राजतंत्र में क्या है, ये क्या इनके द्वारा जो भी टैक्सेशन, जो राजाओं के सबसे ज़्यादा टैक्स का जो आमदनी का जरिया होता था वो ज़मीन थी, है ना। तो उस समय क्या पटवारी तो वैसे सर्वसम्मानित माला माल रहते थे, ठीक है, सर्वसम्मानित रहते थे। लेकिन इसके बाद में भी क्या है, उससे भी कहीं ज़्यादा, राइटर ये कहना चाहते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा क्या है, किस पर फ़ायदा होती थी, उससे भी कहीं ज़्यादा उनको क्या है इस नमक के दारोगा पद के लिए क्या वो परेशान थे, ठीक है। इस विभाग पर आना चाहते थे। क्यों जाना चाहते थे? क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट थी, पैसे की बचत इसमें ज़्यादा थी, इसलिए राइटर ने बताया कि लोग क्या है इस विभाग पर आना चाहते थे, ठीक है। अब आप लोगों से जैसे पूछा जाएगा कि आखिरकार नमक डिपार्टमेंट में क्यों लोग ज़्यादा आना चाहते थे? क्योंकि क्या है इसमें ज़्यादा प्रॉफिट थी, ठीक है ना। इस बात को आप समझ के नहीं समझ गए आप? इसमें मतलब ये समझिए कि पटवारी के पद और नमक विभाग की नौकरी में दोनों में क्या है, ऊपर की कमाई बहुत अधिक थी, लेकिन दोनों विभागों में भ्रष्टाचार क्या है बहुत था, घूसखोरी बहुत अधिक थी, ठीक है। इसलिए लोग क्या है इन विभागों पर कम काम करना चाहते हैं। लेकिन इसमें भी क्या है, उस विभाग से भी कहीं ज़्यादा, पटवारीगिरी से भी कहीं ज़्यादा नमक विभाग में क्या भ्रष्टाचार था, ऐसा जो तो लेखक कहना चाहते हैं। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था, ठीक है। जो वकील हैं
एडवोकेट हैं, तो वो क्या है, इंस्पेक्टर बनने के लिए नमक के, ठीक है, सॉल्ट इंस्पेक्टर कह देना चाहिए, नमक का दरोगा बनने के लिए वकालत छोड़ करके इस पद पर आना चाहते थे। जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। यहाँ पर बताया गया कि ईसाई शिक्षा है, अंग्रेजी की शिक्षा है, मतलब क्या है, ईसाइयों का मत है, दोनों एक ही चीज़ है। मतलब कोई अंग्रेजी पढ़ लिया तो मतलब वो क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर लिया, ऐसा लोगों की मानसिकता जो तो ऐसे बनने लगी थी। और साथ में क्या है, फारसी का प्राबल्य था, फिर भी उन दोनों क्या है, फारसी उस समय भी क्या है, उसकी इज्जत थी, उसको सम्मान मिल रहा था। और ऐसा प्राबल्य था कि उनको क्या है, ऐसा एक समय था कि जो फारसी पढ़े लिखे होते थे उनको क्या है, सरकारी नौकरियां जो आसानी से मिल जाती थी। मतलब सरकारी अफसर जो तो फारसी को पसंद करते थे, ठीक है। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। यहाँ पर बताया गया कि जो प्रेम, यहाँ पर फारसी को पढ़कर के लोग क्या है, उनकी प्रेम कथा है, प्रेम की कविताएं उनको पढ़ करके, और क्या है, अफसरों को जब सुनाते थे तो क्या अंग्रेज अफसर क्या है, उससे मुग्ध हो जाते थे और उनको नौकरी दे दिया करते थे, उससे प्रसन्न होकर के। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर वंशीधर के बारे में बताया कि इन्होंने भी क्या है, अरबी फारसी की जो प्रेम कथाओं को पढ़ने के बाद और हिस्ट्री को पढ़ने के बाद कहाँ पर पहुँच गई है, नौकरी की तलाश में पहुँचे। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। राइटर क्या कहता है कि वंशीधर के पिता जो थे एक अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने दुनिया को देखा था और दुनिया को समझा था, और कैसे देखा था, क्या समझा था, उसी के आधार पर वो अपने अनुभव के आधार पर क्या कहते हैं, अपने बेटे को वंशीधर को समझाने लगे। ठीक है बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, माने घर की दुर्गति देख रहे हो, कैसी है, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, इतना ज़्यादा कर्जा है हमारे ऊपर, इस बात को देख रहे हो ना। और लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। यहाँ पर क्या है, बताया कि पिता कह रहा है वंशीधर से कि देखो बेटा, कर्जा ज़्यादा वैसे ही है, और साथ में क्या है, ये लड़कियां हैं, ये लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। माने क्या है, घास फूस जैसे गाजर घास जैसे नहीं है, यहाँ पर जो चारा होते हैं, बरसाती चारा जैसे होता है, वो क्या, वो बढ़ता चला जाता है। तो उसी तरीके से क्या है, माने लड़कियों की संख्या ज़्यादा होती जा रही है, ज़्यादा लड़कियां हैं, तो क्या हो गया, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है, इस कथन के माध्यम से जो है प्रेमचंद्र जी यह बताना भी चाहते हैं कि उस समय समाज में लड़कियों को ज़्यादा सम्मान नहीं दिया जाता था, लड़कियों को एक भार के स्वरूप में माना जाता था। ठीक है, तो आगे कहते हैं वो पिता अपने बेटे से, वंशीधर से, कि देखो बेटा, मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ। कगारे का पर का वृक्ष मतलब कगार में होता है किनारा, नदी नाले का जो किनारा होता है, तट होता है, उसको कगार कहा जाता है। और कगार में मतलब उसमें कगार में एकदम नदी के
किनारे का जो पेड़ होता है, देखिए वो मिट्टी के कट जाने के चलते चलाते क्या होता है, उसकी जड़ें आधी से ज़्यादा की जो तो बह दिखाई देती हैं, मिट्टी वहाँ की बह जाती है, और क्या है किस बाढ़ में कब वो गिर जाए उसका कोई भरोसा नहीं रहता। तो बंशीधर के पिताजी यहाँ पर क्या है ये बताना चाहते हैं कि देखो क्या है भाई, मैं कब तक ज़िंदा रहूँगा इसका कोई भरोसा नहीं है, कब मर जाऊँ इसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, ना मालूम कब गिर पड़ूँ, है ना, कब मेरी मृत्यु हो जाए। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, अब बेटा तुम ही इस घर के मालिक मुखिया हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। अनुभव के आधार पर अपने बताने के देखो बेटा, तुम अपनी नौकरी पर क्या है, अपने पद पर प्रमोशन के चक्कर में मत पड़ना कि भाई मुझे कौन सा पोस्ट मिले, ये क्या है कैसा। पोस्ट से कोई मतलब नहीं है, क्या है तुम्हें क्या करना है, ओहदे मतलब पद पर ध्यान मत देना, पोस्ट पर मत ध्यान देना, यह तो पीर का मजार है। ये क्या है, पीर का मजार है। मतलब यहाँ पर ओहदे को पीर का मजार कह दिया, इसका मतलब समझ रहे आप। देखिए पीर के मजार में क्या होता है, चढ़ावा चढ़ता है ना। पीर क्या है, इस्लामिक धर्म गुरु, इस्लाम धर्म में मुसलमानों के इसमें क्या होता है, जो उनके धर्म गुरु होते हैं उनको पीर कहा जाता है। तो उसमें क्या है वो बता दिया गया कि उसमें क्या है, उनकी मृत्यु के बाद जो मजार जो होती है, मतलब मृत्यु के बाद जो चबूतरा बनता है उसको मजार कहते हैं। वैसे कब्र बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है पीर व्यक्ति स्पेशल उनके मजार बोला जाता है। और वहाँ पर क्या उनकी मरने के बाद में भी क्या है चबूतरा बनाकर उनकी पूजा की जाती है। वहाँ पर पूजा करने के मतलब क्या है, उनकी चादर चढ़ाई जाती है, अगरबत्ती वगैरह वहाँ पर चढ़ाते हैं, लगाते हैं लोग। तो यहाँ पर बताया गया, ये बताना चाहते हैं कि ओहदे को जो है मैंने पोस्ट को पीर का मजार बताने का मतलब यहाँ पर है कि कोई भी पद वही श्रेष्ठ होता है जिसमें लोग क्या है, लोगों का आकर्षण हो, माने जिस पर जो तो चढ़ावा खूब हो, जिसमें आमदनी ज़्यादा हो, ठीक है, जिसमें रिश्वत ज़्यादा मिले, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। कहते हैं देखो बेटा, हमेशा क्या है ज़िंदगी की सच्चाई यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी जिस पर हो, हमारे क्या है जीवन में हमारी निगाहें कहाँ पर लगनी चाहिए, आमदनी हमें कैसे भी हमारी होगी, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हम कर सकते हैं, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। अब बेटा नौकरी करने जा रहे हो ना, तो नौकरी करना तो उस नौकरी को करना जिसमें वेतन के अलावा क्या ऊपरी आमदनी हो, रिश्वत कुछ मिले, ठीक है, क्योंकि जो मासिक वेतन होती है वो क्या होती है, पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह है। वो क्या है, पूर्णमासी का जैसे चंद्रमा होता है जो 4 दिन के लिए दिखाई देता है और बाद में घटते घटते क्या लुप्त हो जाता है। तो ऊपरी आय बहुत क्या बहता हुआ स्रोत है जिसमें सदैव प्यास बुझती है। वो पता है कि भाई ऊपरी कमाई ही क्या है, झरने की तरह है, जिससे क्या है पूरी कमाई हो तो जो गरीबी है उससे दूर होती है, ठीक है, इच्छाओं की पूर्ति होती है। प्यास बुझने का मतलब ये क्या, तृप्ति उसी से मिलती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से इसमें वृद्धि नहीं होती। कहते देखो बेटा, वेतन कौन देता है, आदमी को आदमी देता है, इसलिए क्या है उसमें बढ़ोतरी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन ऊपरी जो आमदनी है उसे कौन देता है, उसे भगवान देता है, ईश्वर देता है ना। और इसी से इसकी बरकत होती है, इसीलिए बचत होती है ऊपरी आमदनी जब होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है तुम्हें। पर क्या तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। पिता कहता है देखो बेटा तुम पढ़े लिखे हो, अब तुम्हें मैं क्या समझाऊं, ठीक है। इसमें
ज्ञान की विवेक मतलब ज्ञान, इनकी बहुत ज़रूरत होती है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। इसके उपरांत जो उचित समझो करो। क्या करना? पहले उस आदमी को देखो, उसकी ज़रूरत को देखो, ठीक है, और समय को देखो। अब फिर जैसे मौका मिले वैसे चौका मारो। पिता समझा रहा है कि क्या उस मनुष्य को देखो, उस मनुष्य की क्या है, क्षमता क्या है, उसका पावर क्या है, फिर उसकी आवश्यकता को देखो। अगर क्या है वो नीडी पर्सन है, मजबूर है, तो क्या रिश्वत ज़्यादा देगा, मजबूरी अगर होगी, ठीक है, और अगर मजबूरी नहीं है तो कम देगा। तो इस तरीके से उसका आकलन करो। और समय देखो, मौका देखो। अगर क्या है तुम्हारे सीनियर अधिकारी वहाँ पर नहीं है, कोई नहीं है कि नहीं है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। इसके बाद जो उचित समझो, मतलब क्या है, अगर मौका मिल रहा है तो रिश्वत लेने का तो रिश्वत लो, और अगर उचित अभी मौका नहीं है, बाद में है, तो उसे टाल जाओ, जैसे भी है। लेकिन कुल मिलाकर के क्या है, जितना जो ज़्यादा मजबूर होगा, वही सीधी सी बात है ना भाई, जिसको गन्ने को जैसे क्या है, अगर पीस रहे हो या कोई भी चीज़, अगर किसी चीज़ का रस निकाल रहे हो, निचोड़ना होता है, तो जैसे नींबू है, तो उसको जितना ज़्यादा उसको प्रेस करोगे, जितना ज़्यादा दबाओगे उसको, है ना, उतना ज़्यादा उससे रस निकलेगा। और उससे क्या, कम दबाओगे तो कम रस निकलेगा। तो राइटर यहाँ पर बता रहे हैं कि बंशीधर के पिता बंशीधर से कहते हैं, बेटा देखो ना, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा मजबूर होगा, है ना, वो क्या है, उतनी ज़्यादा रिश्वत देगा, उसको और ज़्यादा उतना टाइट करना। ये चीज़ वो समझा रहे हैं। गरजने वाले आदमी का साथ कठोरता करने से लाभ ही लाभ है। तो गरज नहीं, यहाँ पर गरज वाले माने मजबूरी। जो गरज वाला व्यक्ति है, जो मजबूर व्यक्ति है, उसके सामने कठोरता दिखाना, उसमें क्या लाभ ही लाभ मिलेगा। लेकिन बेगरज को दाव पर पाना ज़रा कठिन है। जिसको जो मजबूर नहीं है, उस पर जो है तो दाव लगाना जो है, उस पर ज़्यादा जो तो उसमें कसना उचित नहीं है, ठीक है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। बोले बेटा देखो, इस बात को क्या करो, जो मैं बता रहा हूँ, इस बात को अपने क्या है, गांठ बांध कर रख लो। ये क्या है, काम आएंगे, ये मेरे जीवन का अनुभव है, ठीक है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और घर से चल पड़े। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना उनका जो सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही नमक का विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्धो मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले ना समाए, बेहद खुश हो गए। फूले ना समाना मतलब बेहद खुश होना। महाजन कुछ नरम पड़े। जो पैसे का तगादा लेने के लिए लोग आते थे, कर्ज वसूली करने के लिए आते थे बंशीधर के पिता के पास में, वो भी क्या है, शांत हो गए। और क्या है, कलवार की आशा लता लहराई, पड़ोसियों के हृदय में शूल उठे। यहाँ पर क्या है, उन्होंने बताया कि देखिए जैसे क्या है, एक उनके जीवन में क्या है, जैसे आशा जो तो संचार हो गया, और पड़ोसी लोग क्या है उसमें उनके जलनखोरी हो गई जब उनको पता चला कि इनका बेटा क्या है, दरोगा बन गया।
ठीक है। ऐसा है कि एक शकुन के समय पर गए थे, मतलब कि जैसे उचित समय पर घर से निकले थे कि जाते हैं उनकी नौकरी लग गई, और पिता को जब पता चला तो बहुत खुश हुए। अब देखिए इसमें से पैराग्राफ जैसे आते तो इन्हीं में से क्या प्रश्न तरह तरह के पूछे जा सकते, जैसे है ना, जैसे मान लीजिए चढ़ावे और चादर पर नज़र रखने से क्या मतलब है। तो इसमें क्या है, चढ़ावे और चादर का मतलब ये है कि सरकारी कर्मचारी को ऊपरी आय अर्थात रिश्वत पर नज़र रखनी चाहिए, उसे ऊंचे ओहदे के फेर में नहीं पड़ना चाहिए कि मेरा प्रमोशन होगा क्या कैसा, है ना। जिसमें कमाई वही कमाओ। यहाँ पर बताया कि सरकारी कर्मचारी ज़रूरतमंदों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और क्यों करते हैं। देखिए सरकारी कर्मचारी यहाँ पर प्रेमचंद ये बताना चाहते हैं, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको खूब निचोड़ते हैं, है ना। वे उनकी मजबूरी का क्या लाभ उठाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, वे उनके माध्यम से अपना जो तो घर भरना चाहते हैं। ये चीज़ है और कुछ भी नहीं। यहाँ पर बताइए कि भ्रष्टाचार की जड़ें कहाँ हैं। तो भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो क्या है, आदमी के खून में जैसे समा गई हैं। आदमी स्वभाव से ही लोभी है, और इसलिए क्या अनुभवी आदमी क्या करता है, अपने बच्चों को भ्रष्ट होना सिखाता है, जैसे कि बंशीधर को उसके पिता ने सिखाया। ठीक है। स्टूडेंट्स, इसके बाद कहानी अब शुरू होती है कि जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय पर उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचरण से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर यमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए हुए और मीठी नींद पर सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के बहाव की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों के का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गए, गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है। बात क्या है, ठंड के दिन है और रात का समय है। सिपाही चौकीदार सब क्या है, अपने नशे में धुत थे, और उसी समय यमुना नदी पर जो नाव के पुल बने थे, पर उसमें क्या है, बैलगाड़ी उससे गुजरी, और उसकी आवाज़ सुन करके बंशीधर जाग जाते हैं। अब उनके मन में बात है कि आखिर रात में बैलगाड़ी क्यों जा रही है, कोई ना कोई बात गड़बड़ तो है ही है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। उनके मन में क्या एक ऐसी लॉजिक लगाई, और जो उनके मन में सस्पेंस था वो क्लियरिटी में कन्वर्ट हो गया। वर्दी पहनी, जो तमंचा में क्या है, रिवॉल्वर जेब में रखा, और बात में घोड़ा जो तो बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? देखा तो एक लंबी लाइन जो है तो वहाँ पर एक पुल के उस पार जो जा रही थी, तो देखा कि भाई, पूछा भाई किसकी गाड़ियाँ हैं? अब वहाँ पर कोई बोलने वाला था ही नहीं। क्यों नहीं बोलने वाला था? क्योंकि वो किसकी थी, गाड़ियाँ किसकी थी? आलोपी दिन की थी ना। आगे क्या होता है, थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों ने कुछ कानाफूसी हुई और की। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपी दीन की। कौन पंडित आलोपी दीन? बंशीधर पूछते हैं। तो बताता है वो गाड़ी वाला, दातागंज के। तो आपको मालूम हो गया पंडित आलोपी दीन कहाँ के निवासी थे? दातागंज के। मुंशी बंशीधर चौक के। पंडित आलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। कौन थे? जमींदार थे उस इलाके के।
लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हों। छोटे बड़े आदमी सब कर्जदार थे उनके। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज़ अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे और उनके मेहमान होते थे। उस इलाके पर अंग्रेज़ अफसर शिकार करने आते थे तो उन्हीं के यहाँ रुकते थे। 12 मासे सदाव्रत चलता था। 12 महीने क्या है, भंडारा जैसे चलता था। जो भी आया खाओ पियो और क्या है, मौज मस्ती से साथ में रहो जब तक खाना पीना है। ठीक, कोई ऐसी बात नहीं थी। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। कहाँ जा रही थी? कानपुर जा रही थी। नमक कहाँ जा रहा था? कानपुर जा रहा था। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें क्या है, सन्नाटा छा गया। पूछा गया कि है क्या इन बोरियों में, बैलगाड़ी में है क्या? किसी ने क्या कुछ बोला नहीं, उत्तर ही नहीं दिया। सन्नाटा छा गया। दरोगा जी का संदेह और भी बढ़ा। अब दरोगा जी को लगा कि उनके मन में सस्पेंस था कि शायद हो सकता है इसमें नमक ना हो। अब और ज़्यादा क्या शंका उनको हुई और आगे देर तक उत्तर की बाट बनी रास्ता देख करके वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? और क्या कि तुम सब लोग क्या गूंगे हो गए हो? बोलते नहीं बनता क्या? हाँ, पूछते इसमें क्या लदा है? दरोगा जी ने कहा कि भाई हम पूछ रहे हैं कि इनमें लदा क्या है बोरियों में। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिला करके बोरे को टटोला। तब जब किसी ने उत्तर नहीं दिया तो बैलगाड़ी के जो तो सटा कर उसके पास में ले जाकर घोड़े को और एक बोरे को टटोला कि इसमें है क्या। भ्रम दूर हो गया उनके मन में जो था। वह नमक के ढेले थे उसमें से। पंडित अलोपी दिन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते हुए और कुछ जागते हुए चले जाते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर के जगाया और बोला, महाराज, दरोगा जी ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। उन्हीं बैलगाड़ियों के बीच में क्या थे, पंडित अलोपी दीन थे। उनके पास पहुंच गए, बोले कि आपको दरोगा जी बुला रहे हैं। पंडित अलोपी दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। पंडित अलोपी दीन ये मानते थे कि लक्ष्मी के द्वारा हर चीज़ खरीदी जा सकती है, ऐसा वो मानते थे। और वो कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। बोले इस धरती में क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज है। उनका यह कहना यथार्थी था, सही था, रियल था। यथार्थ मतलब रियल। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। क्या है? न्याय और नीति किसके खिलौने हैं? लक्ष्मी के। ठीक है। और न्याय और नीति सब लक्ष्मी के जो तो खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। मतलब क्या है, लक्ष्मी के द्वारा न्याय नीति सब क्या है, जैसा चाहती है वैसी न्याय होता है, वैसी नीतियाँ बनती हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। गाड़ी वालों से बोल दिया कि चलो हम आ रहे हैं। यह कह करके पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगा करके खाए। फिर क्या है, लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा जी के पास जाकर के बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। अरे मिठास भरी बातों से कह रहे हैं कि भाई देखिए भाई, हम क्या ब्राह्मण लोग हैं और हम पर आपको दया करनी चाहिए।
क्या बात हो गई, क्यों आपने बैलगाड़ियाँ हमारी रोक दी? पता बंशीधर की सरकारी हुक्म है, आदेश है। पंडित अलोपीदीन ने हंस करके कहा, अरे हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न ही सरकार को। बोले हम किसी को नहीं जानते, हमारे माई बाप कौन हैं? हमारी सरकार तो आप हैं, हमारा और आप तो घर का मामला है। बोले हमारे लिए सरकार कौन है? आप हैं, और हमारे और आपके बीच में क्या घरेलू संबंध है? हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया है, यह हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट ना चढ़ाएं। कहते हैं कि भाई आप अनावश्यक यहाँ पर दौड़े चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से हम जाएं और इसके बाद में क्या है, चोरी करके, नमक की चोरी करके ट्रिप ले करके जाएं और इसके बाद से उसका क्या है हिस्सा दरोगा को ना दें। ठीक है, तो घाट का देवता किसे कहा गया है? दरोगा जी को कहा गया है। चढ़ावा का मतलब क्या है? रिश्वत से है। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बोले कि मैं आपके पास वैसे आ रहा था, लेकिन क्या है, बंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी बंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। बंशीधर को जो पंडित अलोपीदीन की ऐश्वर्य के धन दौलत का कोई भी इफेक्ट उस पर नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातें करने की जो फुर्सत नहीं है। जमींदार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। उन्होंने कहा बेफालतू, वहाँ पर क्या है, बेफालतू की बातें मत करिए। मतलब सीधी सी बात है, इसने आपको गिरफ्तार किया गया है, आप क्या सीधे आप गिरफ्तार आप हो चुके हैं, आप चलिए और अंडर कस्टडी हैं। बदलू सिंह से कहा कि इनको भाई क्या है, इनके हाथों में हथकड़ी पहना दो। इस तरीके से क्या है, अब आगे क्या होता है, इसके आगे पंडित अलोपीदीन की बातें यहाँ पर रजिस्टर रही थी और देखा गया कि वो क्या है, उन्होंने बताया कि मैं हुक्म देता हूँ। अब बदलू सिंह को जैसे उन्होंने ऑर्डर दिया, अब ये क्या है, पंडित अलोपीदीन क्या स्तंभित थे, अचंभित, वो क्या स्तंभ हो गया, एकदम शक रह गया उनको। गाड़ी वाहनों में हलचल मच गई। अरे क्या हो गया, ये दरोगा कैसे आदमी है, पंडित जी को गिरफ्तार किए ले रहा है। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला जो तो ही अवसर था कि ये ऐसी कठोर बातें उनको सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे वह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। जो उनको गिरफ्तार करने के लिए बोला, और बदलू सिंह को क्या है, इतनी हिम्मत तो नहीं जुटा पा रहा था कि उनको हाथ में हथकड़ी पहना दें। पंडित जी ने धर्म को धन से ऐसा निरादर करते, धर्म को धन का ऐसा निरादर करते हुए कभी नहीं देखा था पंडित जी ने। कि धर्म क्या है, धन के चक्कर में सब क्या, धर्म जो तो अधर्म सब बराबर हो जाता है। लेकिन क्या यहाँ पहली बार उन्होंने देखा कि क्या है, धर्म का व्यक्ति, धर्म जो है अपने विचारों पर, अपने थॉट्स पर अडिग रहने वाला व्यक्ति क्या है, धन के लालच में नहीं आ रहा।
सोचा मन में कि चलो अभी लड़का है, उद्दंड है, शायद वो क्या झिझकता होगा रिश्वत लेने में, तो माया मोह के जाल में अभी नहीं फंसा है, इसलिए झिझकता होगा। बहुत दीन भाव से बोले, अरे बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। उनके मन में क्या ये बात आती है ना। पंडित जो आरोपी दिन जो इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पास उनको ऐसा लगता है ना कि शायद मैं भी अभी नया लड़का है, पैसा रिश्वत लेने में डरता होगा, और चलिए शायद ले ले, लेकिन क्या है इसके बाद में भी क्या उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं समझ में आया। तो क्या है थोड़ा सा एक मन में डर सा पैदा हो गया। अल्हड़ है, आगे अल्हड़ है, झिझकता है यहाँ पर ना। बहुत दीन भाव से बोले, बदलू क्या बाबू साहब, क्या है ऐसा मत करो, नहीं तो हम क्या है मिट जाएंगे, इज्जत क्या है मिट्टी में मिल जाएगी, आपको क्या मिलेगा। तो बंशीधर बोलते हैं, ने कहा कि कठोर स्वर में कहा कि हम ऐसी बातें नहीं क्या सुनना चाहते हैं। आरोपी दिन ने जिस सहारे को चट्टान समझा था, किस सहारे को चट्टान समझा था कि पैसे पर क्या है, पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है। वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ, माने क्या वो आधारहीन हो गया। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। तो उनका स्वाभिमान क्या, उनका स्वाभिमान था, उनका धन के जो तो उसकी जो तो की गर्मी थी, वो सब क्या है उनको चोट लगी। किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति पर पूरा भरोसा था। बोले उसकी क्या क्वांटिटी पर उनको सांख्यिकी मतलब काउंटिंग पर पूरा भरोसा था कि अभी शायद क्या है सुना नहीं इस बच्चे ने, इस दरोगा ने, जब पैसा को सुनेगा तो क्या तुरंत बदल जाएगा, ये सोच रहे थे उन्होंने। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी जो उनका मुंशी था उनसे बोला कि 1000 के नोट बाबूजी क्यों भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। बोले कि भाई आप भूखे शेर की तरह क्यों है ना गुस्से दहाड़ रहे हो। मुंशी जी से कहा कि भाई एक काम करो, इनको एक क्या है 1000 रुपये दे दो। अब बंशीधर ने गर्म होकर के कहा 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे रास्ते से मार्ग से नहीं हटा सकते। बोले 1000 से क्या होगा, 1 लाख रुपए दे दोगे, इसके बाद में मैं अपने रास्ते से हटने वाला नहीं हूँ, अपने विचारों से अपने थॉट से हटने वाला नहीं हूँ। इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ देखिएगा इसमें से। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। राइटर कहते हैं क्या कि यहाँ पर धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता, धर्म जो है तो क्या है, जो बिना सोचे समझे क्या है अपनी बात पर जो अडिग था और सब कुछ त्यागने को तैयार था सत्य के लिए। अब धन और धर्म पर क्या है संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल करके आक्रमण किया और क्या किया करने लगा, शुरू हो गया 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबता पहुँची। किंतु धर्म जो था अपनी अलौकिक वीरता, ईश्वरी वीरता के साथ में इस तरीके से खड़ा था
कि धन की जो गर्मी थी, जो बहुसंख्यक सेना थी, उसके सामने वह अकेला मत वाले हाथी की तरह अटल अडिग खड़ा था। अलोपीदीन निराश होकर के बोले, अब इससे अधिक मेरे पास जो तो साहस, मेरा साहस नहीं है, आगे जो आपकी मर्जी हो सो आपका अधिकार है। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा, बदलू सिंह। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को क्या है, गालियां देता हुआ बोला, पंडित जी को की ओर बढ़ा, और क्या पंडित जी घबरा करके 2-3 कदम क्या हो गए, पीछे चले जाते हैं। अत्यंत दीन भाव से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए 25,000 पर निपटारा करने को तैयार। बंशीधर कहते हैं असंभव है। 30,000 पर? बंशीधर कहते हैं नहीं, किसी तरह से संभव नहीं है। क्या 40,000 पर भी नहीं? बोले नहीं, 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अपनी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों की तले कुचल डाला। पंडित श्रेष्ठ पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी ओर तरफ आगे बढ़ते हुए देखा। चारों ओर निराशा थी और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक जो तो मूर्छित होकर के गिर पड़े। क्यों मूर्छित होकर क्यों गिर पड़े? क्योंकि उनके जीवन में ऐसा पहला वाक़या था, पहला अवसर था कि उनकी गिरफ्तारी हुई। अब बच्चों, इसके बाद अब इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं कुछ देख लेते हैं। बाकी पैराग्राफ जो हम बाद में समझाएंगे आप लोगों को, वीडियो नहीं तो बड़ा हो जाएगा। पहला प्रश्न है, अब आप देखेंगे इसमें से पहला प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? तो इसमें से कहानी का पात्र कौन सा सबसे ज़्यादा, जो नायक है इसका कौन है? बंशीधर है ना, वही सबसे ज़्यादा हमें प्रभावित करता है, क्योंकि वह चरित्रवान है। ठीक है, हालांकि उसके पिताजी उसे बेईमानी की सलाह देते हैं, उसके चारों ओर समाज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो जैसे कीचड़ में क्या, जैसे कमल खिलता है ना, जैसे अंधेरे में दिया नहीं जलता, वैसे क्या है, इन भ्रष्टाचारियों के बीच में पंडित जो तो अलोपीदीन जैसे भ्रष्टाचारियों के बीच में क्या है, वो एक कमल के फूल की तरह जो तो बंशीधर थे। ठीक है, नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू हैं जो तो पक्ष उभर कर आए हैं? इसके पंडित अलोपीदीन के दो पक्ष हैं, एक क्या है सकारात्मक पक्ष है, दूसरा नकारात्मक पक्ष है जो आपको, ठीक है, उसमें सकारात्मक को कह दीजिए शुभ पक्ष, जो तो शुभ उनका व्यक्तित्व है, दूसरा अशुभ व्यक्तित्व है। ठीक है, तो शुभ व्यक्तित्व में कहानी के अंत में क्या होता है, उनका उज्जवल चरित्र जो है सामने आता है और अपने को क्या है गिरफ्तार करवाने के लिए वो खुद आते हैं। ठीक है, वो बंशीधर से बदला नहीं लेते, बल्कि क्या है उनका आदर करते हैं और उन्हें पूरी प्रॉपर्टी का क्या स्थायी मैनेजर बना देते हैं। उन्हें बंशीधर की
उनके कैरेक्टर है से प्रभावित होकर के और उनको क्या है अपनी प्रॉपर्टी का परमानेंट मैनेजर बना देते हैं। दूसरी तरफ अशुभ व्यक्तित्व इसके कहानी के पहले चरण में देखने को मिलता है कि वो क्या है, वो भ्रष्ट थे, लक्ष्मी पर जोर देते थे, समझते थे कि पैसे से हर चीज़ को खरीदा जा सकता है, नमक की चोरी करते थे। ठीक है, बोलने में बहुत ही क्या माहिर थे, मीठा मीठा बोलते थे। समाज में उनको अच्छा सम्मानित पद मिला था, जमींदार थे। ठीक है, तो दोगला चरित्र इनका था। क्वेश्चन नंबर 3, नमक के कहानी में लगभग सभी पात्र जो तो समाज के किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित पात्रों के संबंध में आप बताइए। तो अभी क्या है, इसमें से केवल वृद्ध मुंशी के बारे में हम पर चर्चा करेंगे। अभी वकील और शहर के जो तो लोगों के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। देखिए, वृद्ध मुंशी थे, उनका चरित्र समाज के भ्रष्ट चरित्र का परिचय कराता है। ये आजकल बड़े बड़े जो तो बड़े बूढ़े माता पिता इतने त्रस्त हैं कि अपनी औलाद को क्या है भ्रष्टाचार करने के लिए सुझाव देना शुरू कर देते हैं। उनको रिश्वतखोरी की सलाह देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, वह तो पीर की मजार है। निगाहें चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। राइटर कहते हैं कि नौकरी में क्या है, पोस्ट के लिए चक्कर में मत पड़ना, है ना। हमेशा क्या देखना, आमदनी किस में ज़्यादा है। ठीक है, आमदनी जिसमें क्या है, जिसमें चढ़ावा ज़्यादा हो, जिसमें चादर चढ़े जाओ, चढ़ावा ज़्यादा हो, अर्थात जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो उसी जो तो डिपार्टमेंट में नौकरी कर लेना। क्योंकि ऊपरी आमदन क्या है यहाँ पर जो वेतन होती है वो क्या आदमी देता है, और ऊपरी जो आमदनी होती है उसे कौन देता है, ईश्वर देता है। इसलिए क्या है, बचत होती है। यहाँ पर प्रश्न दिया गया, यह उक्ति किसकी है, और ये किसका कथन है। तो बच्चों, यह कथन किसका है, यह कथन बंशीधर के बूढ़े पिता का है। फिर मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। देखिए, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चंद्रमा इसलिए कहा गया है क्योंकि वह रोज़ रोज़ क्या है घटता है, पूर्णमासी के बाद चंद्रमा घटता है। इसी तरीके से क्या है, जो वेतन मिलती है तो पूरी मिल गई, इसके बाद धीरे धीरे क्या रोज़ रोज़ क्या उसे खर्च होता चला जाता है, वो कम होता जाता है पैसा। ठीक है, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत है, जो एक पिता ने बंशीधर के पिता ने बंशीधर को जो सलाह दी है, क्या आप उससे सहमत हैं। नहीं, हम उससे सहमत नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है, ऊपरी आमदनी से क्या होता है, ग्लानि होती है, बीमारी आती है। ठीक है, लापरवाही आती है, दुर्गुण आते हैं। जो वेतन है पा कर के ही हम क्या है प्रसन्न रह सकते हैं, ऐसी बातें हैं। नमक के दरोगा पाठ के कोई दो शीर्षक यहाँ पर बताना, जैसे इसमें जो है सत्य की जीत, ईमानदारी, कोई भी जो है तो शीर्षक हो सकते हैं। अब इनमें जैसे आधार से स्पष्ट करना, जैसे क्या है सत्य की जीत। इसमें देखिए मूल उद्देश्य क्या है, बंशीधर ने सत्य के रास्ते पर चल करके और बहुत संघर्ष किया और अंत में उसकी जीत हुई, इसलिए सत्य की जीत कह सकते हैं। ईमानदारी, इस पाठ का शीर्षक ईमानदारी इसलिए हो सकता है क्योंकि ईमानदारी जो तो जितनी जो तो दुर्लभ होती जा रही है वह उतनी मूल्यवान होती जा रही है। तभी तो क्या है बंशीधर को क्या है
500 रुपये का महीना दे करके और अलोपी दिन अपने मैनेजर बनाने को तैयार थे। तो बच्चों इस तरीके से क्या है, ये 5वां प्रश्न हुआ। अब इसके बाद 6वां प्रश्न और देख लेते हैं। कहानी के अंत में अलोपी दिन के बंशीधर के मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। इसको हम क्या है बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी चैप्टर अधूरा है। जब ये पूरा हो जाएगा तो इसको हम बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग क्या है, मैं ये प्रश्न है और इनके उत्तर आप लोगों को भेज दूंगा। आप लोगों को क्या इन्हीं प्रश्नों के उत्तरों को सॉल्व करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, जहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो आप ज़रूर हमें बताइए। थैंक्स।